नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसके तहत हमने कई राजनीतिज्ञों, कई समाज सेवियों और कई वैज्ञानिकों के जीवन परिचय को पढ़ा। उसी श्रृंखला के आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं। इसके तहत हम कुछ तत्ववेत्ताओं, दार्शनिकों के विषय में पढ़ेंगे जो भारत में महान दार्शनिक हुए हैं, उनके जीवन परिचय को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जिस महान विभूति का जीवन परिचय पढ़ेंगे उनका नाम है स्वामी रामतीर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की गति तथा चेतना उन महान दार्शनिकों से मिली है जिन्होंने सत्य के साक्षात्कार को और तत्व के स्वरूप निर्णय को अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानकर आजीवन कठोर तपस्या और सतत साधना की थी। याज्ञवल्क्य, गौतम, अक्षपाद, जैमिनी, कपिल, पतंजलि, शंकर, कुमारिल, रामानुज प्रभृति महान मनुष्यों की परंपरा ने भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दिया। इन तत्ववेत्ताओं ने मानव जीवन के चरम लक्ष्यों का स्वरूप निर्धारित किया, तत्व की मीमांसा की, पुरुषार्थ प्राप्ति के साधनों की व्याख्या की, धर्म का स्वरूप स्पष्ट किया, व्यक्ति एवं समष्टि के संबंध की विवेचना की, मोक्ष का सम्यक निर्धारण किया तथा विश्व के आदि अंत का चिंतन किया। मानव के चिरंतन प्रश्नों का जितना विशद एवं गंभीर विवेचन इन भारतीय दार्शनिकों में हुआ, इतना अन्यत्र कहीं नहीं देखा। जीवनोन्मुख भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों से भारतीय संस्कृति अनुप्राणित तथा संचारित होती रही है। इसी कारण वो विश्व की अन्य संस्कृतियों के अपेक्षा महान है। स्वामी रामतीर्थ इन्हीं महान भारतीय दार्शनिकों की पुरातन परंपरा को अर्वाचीन जीवन से संबद्ध करते हैं। उन्होंने चेतनाहीन, पराधीन भारत को एक अपूर्व प्रकाश एवं प्रेरणा दी थी, जिसके फलस्वरूप शताब्दियों का अंधकार जागृति के प्रकाश में विलीन हो गया। स्वामी रामतीर्थ का जन्म महाकवि तुलसीदास के गोसाई वंश में दीपमालिका के दूसरे दिन बुधवार 22 अक्टूबर 1873 को गुजरांवाला के मुरलीवाला नामक ग्राम में हुआ था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक आगे चलकर प्रतिभावान व्यक्ति होगा, धर्म का संस्थापक होगा, विदेशों में भ्रमण करेगा और 33 वर्ष की अवस्था में जल संकट से जीवन समाप्त कर देगा। राम के जीवन में ये बातें अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुईं। अभी राम 2 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता ने पंडित रामचंद्र की सुपुत्री से आपका विवाह निश्चित कर दिया। 10वें वर्ष में विवाह भी कर दिया गया। 5 वर्ष की अवस्था में राम ने विद्याभ्यास आरंभ कर दिया और सन 1888 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके पश्चात आप मिशन कॉलेज लाहौर में प्रविष्ट हुए। 1890 में एफए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 1893 में राम ने बीए की परीक्षा में पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1895 में 22 वर्ष की अवस्था में राम ने गणित शास्त्र लेकर प्रथम श्रेणी में एमए पास कर लिया। स्वामी रामतीर्थ प्रारंभ से ही भगवद गीता में आस्था रखते थे। शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर तीर्थ के संपर्क से वेदांत की ओर आपकी प्रवृत्ति झुकी। अगस्त 1897 में पुण्य सलीला गंगा के रम्य तट पर राम तीर्थ ने साधना के लिए एक कुटी बना ली और आत्म साक्षात्कार में रत हो गए। 25 अक्टूबर 1897 को दीपमालिका के दिन आपको आत्मबोध एवं वैराग्य हो गया। 1901 के प्रारंभ में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात राम तीर्थ के नाम से प्रख्यात हो गए। स्वामी विवेकानंद की भांति स्वामी रामतीर्थ वेदांत दर्शन के अद्वितीय प्रतिभा संपन्न व्याख्याकार थे। उनके व्यक्तित्व में भारतीय श्रुति परंपरा की परिणत हुई थी। उनके जीवन दर्शन में जनहित, विश्व मैत्री, व्यष्टि, समष्टि के पूर्ण ऐक्य तथा विश्व के कल्याणमय स्वरूप का पूर्ण सामंजस्य हुआ था। उन्होंने व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार किया और बताया कि ये सीमित तथा पराधीन व्यक्ति वास्तव में दिव्य है तथा ब्रह्म तत्व का ही रूप है। उन्होंने वेदांत की बड़ी सुंदर व्याख्या की कि उन्होंने बताया कि वेदांत का अभिप्राय आलस्यता, निष्क्रियता नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाला गतिशील क्रम है।
जड़तापूर्ण कष्ट साध्य कर्म नहीं बल्कि आनंदजनक कार्यकलाप है। संशय की दुर्बलता नहीं बल्कि समन्वय पूर्ण एकीकरण है। मत रूढ़िवाद नहीं बल्कि सामयिक सुधार है। उड़नशील कल्पना नहीं बल्कि तथ्य का काव्य है। जीवनहीन श्रुति उद्धरण नहीं बल्कि वास्तविक साक्षात्कार है। वेदांत के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिमालय की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने स्थान पर रहकर ही व्यष्टि और समष्टि की तात्विक एकता का हृदय से अनुभव करके आत्म तथा समस्त जन के कल्याण साधन के द्वारा ही संभव है। इसी प्रकार समाजवाद तथा लोकतंत्र का वेदांत के साथ आपने सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है। आपने बताया कि लोकतंत्र तथा समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए व्यक्ति भेद एवं वर्ग भेद का उन्मूलन कर देना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस दृष्टि से समान रूप से महत्वपूर्ण है और दूसरे को साधन बनाकर आत्महित का साधन रोकना समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है। स्वामी तीर्थ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्तर प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति का सिर चाहे कितना ही ऊंचा हो, किंतु उसके पैर धरती पर होने चाहिए, दूसरों के कंधों पर या गले पर नहीं। चाहे वो व्यक्ति निर्बल हो, विरोधहीन ही क्यों ना हो। समाजवाद की ललकार पूंजीवाद का उच्छेद है और इस अर्थ में उसका वेदांत से साम्य है। वेदांत अग्रहण का उपदेश देता है, इसीलिए इस विषय पर समाजवाद तथा वेदांत में ऐक्य है। समाजवाद वर्ग भेद मिटाकर व्यक्ति साम्य स्थापित करना चाहता है। इस कारण उसका नारा है कि अनावश्यक धन संग्रह, देह अधिकार संग्रह त्याज्य है। समाजवाद की निर्बलता यह है कि वो इस आशय का उपदेश मात्र करता है, इसके लिए समुचित हेतु उपस्थित नहीं करता। वेदांत अपूर्ण समाजवाद की बाह्य दृष्टि को पूर्ण करता है, क्योंकि वो समाजवाद के प्रमुख आदेशों के लिए आध्यात्मिक आधार प्रस्तुत करता है। वो आधार है व्यष्टि एवं समष्टि का ऐक्य। स्वामी रामतीर्थ ने बताया कि समाजवाद एक गलत संज्ञा है, क्योंकि इससे व्यक्ति की अपेक्षा समाज का अधिक महत्व जान पड़ता है, जो कि समाजवाद का वास्तविक अभिप्रेत नहीं है। इस कारण समाजवाद के स्थान पर व्यष्टिवाद कहना अधिक उपयुक्त है। स्वामी रामतीर्थ ने इस निराधार धारणा का भी निराकरण किया कि भारत का पतन आध्यात्मिक तथा पारमार्थिक दर्शन एवं वेदांत के कारण हुआ। उन्होंने बताया कि राष्ट्र के पतन का वास्तविक कारण ये था कि उसने वेदांत को केवल बौद्धिक रूप में ग्रहण किया और उसके अनुसार जीवन यापन करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। साथ ही वेदांत का सच्चा स्वरूप समझने का राष्ट्र ने कभी प्रयास ही नहीं किया और न ही सन्यास के वास्तविक अभिप्राय को ही समझा। वास्तव में भारत के इस दीर्घ पतन का कारण वेदांत से अनभिज्ञता ही था। घर में दीपक वर्तमान था, फिर भी हमने आंखें नहीं खोली और अब हम समझते हैं कि वो दीपक का प्रकाश ही हमारे दृष्टि अवरोध का कारण था। स्वामी रामतीर्थ ने बताया कि अपने विचारों, सम्यक ज्ञान तथा अंतर के प्रकाश से ही व्यक्ति की उन्नति हो सकती है। इसी से व्यक्ति पर नियंत्रण हो सकता है। सब पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए सम्यक ज्ञान की अपेक्षा है, चाहे उसमें व्यक्ति का हित हो अथवा समाज का। सच्चे विकास तथा उन्नति का आधार वो अनुमिति जन्य ज्ञान है, जिससे व्यष्टि समष्टि विश्व का ऐक्य होता है। इसी का नाम वेदांत है। इस प्रकार का आदर्श विचार तथा ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में स्नेह, कल्याण साधन तथा विश्व मैत्री का रूप धारण करता है। इसीलिए राष्ट्र की वास्तविक उन्नति का एकमात्र राजमार्ग वेदांत का सम्यक परिपालन है। आध्यात्मिकता द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। आध्यात्मिकता का अर्थ है स्वतंत्रता, न्याय और विश्व मैत्री। सन 1902 में जापान में धर्म सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि आमंत्रित थे। टिहरी के महाराजा की प्रार्थना से स्वामी रामतीर्थ ने 28 अगस्त को जापान के लिए प्रस्थान किया। वहां टोक्यो कॉलेज में सफलता की कुंजी नाम से आपने अत्यंत प्रभावशाली भाषण दिया था, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित जनों में प्रोफेसर और छात्र सभी थे। वे आपको जापान से अमेरिका ले गए। वहां आपने अनेक वेदांत विषयों पर सुंदर एवं आकर्षक व्याख्यान दिए।
जो बाद में ईश्वर साक्षात्कार के पुण्य में के नाम से 2 भागों में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए थे। 1904 के अंत में स्वामी राम तीर्थ पुनः भारत वापस लौट आए। इसके पश्चात प्रायः 1 वर्ष तक भ्रमण करके प्रचार कार्य करते रहे। नवंबर 1905 में आप हिमालय निवास के लिए चले गए। इसके पश्चात एक दिन गंगा में स्नान करते समय स्वामी राम तीर्थ प्रबल धारा में बह गए। इस प्रकार आपने 33 वर्ष की अवस्था में जल समाधि ले ली। स्वामी राम तीर्थ तथा गांधी जी के जीवन दर्शन में कोई भिन्नता नहीं है। गांधी जी के जीवन दर्शन में जो सत्य का साक्षात्कार है, वही स्वामी राम तीर्थ के जीवन दर्शन में व्यवहारिक वेदांत है। वास्तव में स्वामी राम तीर्थ भारत के उन महान दार्शनिकों में थे जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता के प्रकाश से राष्ट्र को ज्योतित कर दिया। धन्यवाद। इन महान विभूतियों के जीवन दर्शन को पढ़कर लगता है कि धन्य है ये भारत भूमि, जहां कैसे कैसे देव पुरुष पैदा हुए। कभी हमने चीखना, चिल्लाना, मार काट, दमन नहीं किया कि हम महान हैं, हमारे तत्व को पढ़ो, हमारे दर्शन को पढ़ो। मगर जो सत्य है वो देर सबेर बाहर आता है और आएगा, और विश्व इस भूमि में हुए महान पुरुषों को, दिव्य पुरुषों को पहचानेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम खुद पहचाने उन लोगों को कि वो किस स्तर के थे, वो कितने उन्नत थे। सिर्फ पश्चिम की तरफ भागना छोड़िए कि वहीं पे सब कुछ है। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।